हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे क्या चीज पूछी गई है। आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको ये जो बंटन सारणी दे रखी है, जिसमें वर्ग अंतराल 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ध्यान रखना, बहुलक नहीं निकालना है, आपको पहले बहुलक वर्ग निकालना है। वो आसान है। फिर आपसे कहा है कि आपको माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा निकालनी है। ठीक है, तो ये दो चीज निकालनी। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर क्लास इंटरवल बना लेता हूं। 0 से 5, 5 से 10 हो गया, फिर 10 से 15 हो गया। ठीक है, और फिर 15 से 20 हो गया, और ये इसको जरा यहाँ से हटा देते हैं। ये 20 से 25 हो गया। और बारंबारता दे रखी है, जिसको फ्रीक्वेंसी एफ कहते हैं, वो दे रखी है 2, 9, 6, 7, 1। तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं कि माध्यक वर्ग किसे कहते हैं और निकालते कैसे हैं माध्यक वर्ग। तो आपने एफ आपने लिख लिया यहां पर, इसके बगल में हम सी एफ लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं जिसको, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालने का तरीका ये होता है आपके पास। तो जरा देखेंगे, सबसे पहले ये 2 का 2 यहां पर उतार दो, फिर 2 में ये 9 जोड़ो और यहां उतार दो, तो कितना आ गया? 11। 11 में ये 6 जोड़ दो और जो आएगा यहां उतार दो, 17। 17 में 7 जोड़ दो, जो 24 आएगा, जिसको यहां लिखेंगे। और 24 में 1 जोड़ोगे तो 25 आएगा, उसको यहां लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। इसी तरीके से ये जो f दिख रहे हैं, इनको भी आप जोड़ोगे तो ये आपका 25 आ रहा है। तो ये चीज और ये चीज एक जैसी आनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा आपने सही किया है। अब इसके बाद क्या करना होता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूं, हम यहाँ पर पहले माध्यक वर्ग निकालना सीखेंगे। तो ये जो होता है ना, ये जो पूरा आपने निकाल रखा है, f का पूरा जोड़ निकाल रखा है, इसको हम बोलते हैं n। क्या बोलेंगे इस f के जोड़ को? n, जो कि यहाँ पर कितना है हमारे पास? 25 है। ये समझ में आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे? इसका आधा करेंगे। तो 25 का आधा करने के लिए या तो तुम 25 को 2 से भाग कर दो, या अपने हिसाब से इसका आधा निकाल लो, जो कि आएगा हमारे पास कितना? 12.5। ये समझ में आ गया। n/2 कितना आया? n/2 कितना आया? अब इसके बाद क्या करना होता है? अब हमें चेक करना होता है कि ये 12.5 जो है, CF में किसके बीच में आता है। देखो, इसी के तो बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा ना। तो इसमें जो ये छोटा वाला होता है, इसको हम CF बोलते हैं। ठीक हो गया। और जो बड़ा वाला होता है, उसके सामने वाले को हम क्या बोल देते हैं? F, जो कि 6 है। और इस F के सामने वाला जो ये वर्ग अंतराल दिख रहा है आपको, इसी को हम बोलते हैं माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? माध्यक वर्ग। ठीक है, तो ये माध्यक वर्ग हमारे पास कितना है? 10 से 15। ये समझ में आ गया। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें से माध्यक वर्ग ही निकालना था, तो हमने सीख लिया। अब ये जो 10 है, ये इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, निचली सीमा है। और 15 इसकी क्या है? ऊपरी सीमा। तो प्रश्न में आपको क्या निकालने के लिए कहा है? माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा कितना है? ऊपरी सीमा यहां पर 15। ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम पहले पार्ट में। पहले पार्ट में इसमें कहा है बहुलक वर्ग की निचली सीमा निकालनी है। अब बहुलक वर्ग कैसे निकालना है? तो हमें पता है कि बहुलक वर्ग निकालने का तरीका, मैं जो एक्चुअल टेबल है उसी में ही समझा रहा हूं आपको। तो बहुलक निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये जो f दिया होता है, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता, इसमें सबसे बड़ा देखते हैं कौन है। 9 इसमें सबसे बड़ा है। तो आपको ये तो पता ही है ना, जो सबसे बड़ा होता है उसको F1 बोलते हैं। इससे पहले वाले को F0 बोलते हैं, इसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? F2। ठीक है, ये तो पता ही है, साथ साथ बता दिया मैंने। अब ये जो बड़ा होता है ना, इसके सामने वाला जो ये वर्ग अंतराल है, इसी को ही हम बहुलक वर्ग कहते हैं।
समझ में आ गया? तो बहुलक वर्ग हमारे पास कितना है, 5 से 10। और इसमें निचली जो सीमा है, निचली सीमा, तो इसको कहेंगे बहुलक वर्ग की, क्योंकि ये पूरा का पूरा बहुलक वर्ग है। तो ये निचली सीमा हो गई, ये ऊपरी सीमा हो गई। तो निचली सीमा कितनी है, 5। समझ में आ गया? अब प्रश्न में क्या कहा है कि जो बहुलक वर्ग की आपने ऊपरी सीमा निकाली है और उसकी जो निचली सीमा निकाली है, दोनों को योगफल करना है, दोनों का योगफल ज्ञात करना, मतलब दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं योगफल। तो निचली सीमा आपने निकाली है 5, ऊपरी सीमा आपने निकाली है 15, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।